प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में पश्चिम के कुछ देशों के अंदर अचानक से कोरोना के कुछ केसेस बढ़े हैं और ये वहां की सरकारों के लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या भारत के अंदर भी तीसरी लहर आएगी या कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसको लेकर के यहां पर हमें कोई नकारात्मक परिणाम देखने को मिले? तो दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि ऐसी किसी भी संभावनाओं की अब कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मुझे रोज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्या तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी। मैं बार बार उन लोगों को यह मैसेज दे चुका हूं और कई वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अब भारत के अंदर किसी भी तरह की कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन जब आप विदेशों में थोड़ी खबर पढ़ते हैं कोरोना केसेस के बढ़ने के, तो उसके पीछे का कारण भी मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात, वेस्टर्न कल्चर के अंदर उन लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये उनको कतई पसंद नहीं है। ऐसे में जरा सी छूट मिलते ही वो लोग सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते हैं, घूमने निकल पड़ते हैं, समुद्र किनारे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा करना उन सबके लिए, खुद के लिए नुकसानदायक है और ये जो केस थोड़े बहुत बढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी गलती के कारण से हो रहा है। लेकिन सरकारें अब बहुत पहले से अवेयर हो चुकी हैं। ऐसे में जरा से केसेस बढ़ने के साथ ही वो यहां पर उसको कंट्रोल करने के उपाय भी कर रही हैं। साथ ही यहां पर जो वेरिएंट हमारे भारत के अंदर मिला था, वही वेरिएंट अब वहां पर भी पहुंच चुका है और उसको लेकर के भी वहां पर उनको चिंता हो रही है। लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहां पर किसी भी तरह की कोई तीसरी लहर की आने की संभावना ग्रहों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बन रही है। ऐसे में जो छोटे मोटे केस आपको दिखते हैं बढ़ते हुए, 4000 केस नए आ गए हैं, 5000 आंकड़े नए आए हैं, नए केस यहां पर बढ़ रहे हैं, वो केवल और केवल संभावनाएं बन रही हैं लोगों की लापरवाही के कारण से। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में जब यहां पर ढील दी जाती है, तो व्यक्ति घर से बाहर निकल करके अपनी आजादी को महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में हमारी अपनी रखी हुई सावधानी ही हमें आने वाले किसी बड़ी मुसीबत से बचाकर रखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी लहर आ जाएगी। तीसरी लहर का अभी कोई कारण यहां पर ग्रहों के कारण से नहीं बनता है। इसीलिए निश्चिंत रहिए, अपने मन के अंदर ऐसा कोई डर मत लेकर आइए कि जो आपको ये लगता हो कि अब दोबारा से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, सरकारें वापस से सख्ती तो नहीं कर देंगी। हमें केवल अगले 4 से 5 माह तक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ताकि जब तक अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीनेशन ना पहुंच जाए, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। जैसे ही लोगों के पास वैक्सीनेशन पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के अंदर आएंगे, लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगी। आप देखेंगे ये कोरोना महामारी केवल और केवल साधारण फ्लू बनकर के रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना के पेशेंट अब आना बंद हो जाएंगे। हमें 4 साल या 5 साल बाद भी कोरोना के पेशेंट जरूर दिखेंगे, लेकिन ये एक साधारण बीमारी की तरह ही ट्रीट होगी। यानी कि ये वायरस अब इंसान को इतना परेशान नहीं करेगा जितना इसने किया है, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी सफलतापूर्वक पूरे विश्व में पूरा हो जाएगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी भी बन जाएगी, हम इस कोरोना से लड़ने का तरीका भी सीख लेंगे और सबसे बड़ी बात, ग्रहों की परिस्थिति भी हमारे साथ है। ऐसे में निश्चिंत रहिए, 2025 से पहले अब ये दुनिया किसी भी तरह की बड़ी त्रासदी को देखने वाली नहीं है। लेकिन 2025 में एक फिर बड़ी त्रासदी होगी, लेकिन वो महामारी नहीं होगी, वो कुछ और होगा।
और इसका संकेत भी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, यानी कि यहां पर बड़े देशों के द्वारा कुछ ऐसे फैसले, ऐसी कार्रवाइयां, ऐसी सैन्य कार्रवाइयां, ऐसी परिस्थितियों का जन्म जो किसी विश्व युद्ध को जन्म दे, आपस में ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे कि ये विश्व दो भागों में बटा हुआ नजर आए और यहीं से एक नए विश्व की शुरुआत भी होगी, एक नई विचारधारा की शुरुआत भी होगी और उससे पहले एक विनाशकारी लीला भी यहां पर जरूर होगी, लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त है। इसीलिए पहले वर्तमान समय को हम देखते हैं और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे वो घटनाक्रम बनता जाएगा मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए। विश्व के अंदर अब इस तरह की कोई महामारी बहुत बड़े रूप में हमको देखने को नहीं मिलेगी और जहां पर ये अभी चल रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मलेशिया के अंदर अभी इस समय वही हालात हैं जो भारत के अंदर कभी 1 महीने पहले रहे थे, तो वो वहां पर केवल और केवल उनकी अपनी लापरवाही के कारण से है, क्योंकि हमें भी पता है कि भारत के अंदर भी वो जो सब कुछ हुआ वो केवल और केवल लापरवाही के कारण से हुआ। ऐसे में एक एक बार लापरवाही करके यदि हर देश सबक लेना चाहता है तो वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन अब बिना लापरवाही के यहां पर केस बढ़े ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।